हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति फूड एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर आई हूँ ग्रिल्ड पनीर की रेसिपी। मोस्टली ये वाली जो डिश होती है वो रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है, लेकिन आज हम इसे बनाने वाले हैं अपने घर पर। ये देखने में जितनी टेस्टी दिख रही है ना, खाने में उतनी ही लाजवाब होती है। फिर आप लोग सोचेंगे फिर इसे बनाना तो बड़ा कठिन होगा, पर जी नहीं, ये इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार देख लोगे ना तो घर पर इसे बार बार ट्राई करोगे। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। तो इस रेसिपी में आपको सबसे पहले लगेगा 2 से 3 चम्मच करीब हंकड़। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। ध्यान रखिएगा, आपको जो हल्दी पाउडर है बहुत ही थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर। देन उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच करीब जो जीरा पाउडर होता है वो। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ रेड फूड कलर। रेड फूड कलर एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कसूरी मेथी। और देन उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच जो बेसन होता है उसको ऐड कर सकते हैं। अब इनसे सारी जो जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से इसमें इस तरह से मिक्स कर देना है। ये हमारा जो मैरिनेशन है वो बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें 1 चम्मच डालना है घी। आप चाहें तो घी की जगह पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी हमें अच्छी तरह से मैरिनेशन में मिक्स कर देना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर। और पनीर को मैंने इस तरह से बड़ा और इस तरह से थोड़ा सा मोटा रखा है। तो आप देखिए, बहुत पतला पनीर आपको नहीं काटना है, जिस साइज़ पे मैंने काटा है उसी साइज़ का आपको पनीर को काटना है। देन उसके बाद जो हमने जो मसाला बनाया है वो सारा मसाला हमें इस तरह से पनीर में लगा देना है। देखिए, पनीर में मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब इस पनीर को हमें फ्रिज में रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे हमने इसमें जो भी मसाले डाले हैं उन सब का जो फ्लेवर है वो पनीर में अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। देन उसके बाद आपको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको अपने माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट करना है। देन उसके बाद आपको कन्वेक्शन मोड की डिग्री सेट करनी है। तो यहाँ पर आपको लगाना है 200 डिग्री को। 200 डिग्री पर आपको अपने माइक्रोवेव को कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा देना है। देन उसके बाद जब आधे घंटे हो चुके थे तो मैंने पनीर को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा डालना है धनिया पत्ती। देन उसके बाद अब हमें इसे ग्रिल करने के लिए रखना है। तो सबसे पहले हमें लगेगी इस तरह से एक बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद उसके ऊपर हमें इस तरह से एक हायर रैक रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको इसके जो रैक है उस पर रखना है पनीर को। माइक्रोवेव के साथ 2 रैक आते हैं, एक हायर एक लोअर। तो आपको दोनों ही रैक का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको हायर रैक लेना है और उसमें आप पनीर को इस तरह से रख देना है। नीचे आपको बेकिंग ट्रे भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हम बेकिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे पनीर को तो इसमें से जो मसाला गिरता है वो सारा बेकिंग ट्रे में गिरेगा। यदि आप बेकिंग ट्रे नहीं लगाएंगे तो आपका जो मसाला है वो माइक्रोवेव में गिरेगा, फिर आपका माइक्रोवेव गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैं नीचे इस तरह से बेकिंग ट्रे लगा देती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पनीर को रख दिया है। अब ऊपर हमें इसमें जो लोअर रैक होता है ना उसको रखना है, जिससे कि जो पनीर दोनों तरह से अच्छी तरह से जो ग्रिल मार्क हैं वो आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बाहर ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे तो वहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से सेट करके आपको इसे माइक्रोवेव में रखना है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, इसी तरह से आपको सेट करना है। और देखिए इतनी देर में जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। तो आप सबसे पहले आपको नीचे रखना है बेकिंग ट्रे। देन उसके बाद आपको रखना है हाई रैक, जिस पे हमने पहले से ही पनीर को रखा हुआ है। देन उसके बाद आपको ऊपर से इस तरह से जो लोअर रैक है उसको सेट कर देना है।
आपको बहुत ज़्यादा उसे दबाना नहीं है, बस आपको हल्के से इस तरह से रैक को रख देना है। ठीक है। देन उसके बाद चलिए अब हमें जो माइक्रोवेव है उसका टाइम लगा देते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको रखना है। अब आपको यहाँ पर टाइम लगाना है, तो यहाँ पर आपको लगाना है 20 मिनट्स का टाइम। 20 मिनट्स के लिए हमारा जो पनीर है वो बेक होगा। जब 20 मिनट्स हो जाएंगे देन उसके बाद आपको इसमें थोड़ी देर के लिए ग्रिल में भी इसे पकाना है, लेकिन पहले आपको 20 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम इसे शुरुआत से ही ग्रिल में क्यों नहीं करते हैं। देखिए ग्रिल में एक तरफ से हीट लगती है, इसीलिए हमें पहले इसे बेक करना रहता है पनीर को, देन उसके बाद इसे हमें ग्रिल में रखना रहता है। तो देखिए 20 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं, हमारा पनीर बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। लेकिन पनीर को अभी आप लोग को निकालना नहीं है, आप लोग को तुरंत ही यहाँ पर माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है वो सेट करना है। तो देखिए यहाँ से माइक्रोवेव का मैं ग्रिल मोड सेट कर रही हूँ। ग्रिल मोड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम लगाना है 7 मिनट्स का। तो 7 मिनट्स में जो हमारा पनीर है उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रिल वाले मार्क आ जाते हैं। जब हम पनीर को बेक करते हैं तो नीचे से तो ऑलरेडी ग्रिल वाले मार्क आते हैं, लेकिन ऊपर से इतना अच्छे मार्क नहीं आ पाते हैं और ना ही बहुत अच्छा कलर आता है। तो उस मार्क और कलर के लिए हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए ग्रिल करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पनीर को 20 मिनट्स के लिए बेक करना है, देन उसके बाद 7 से 8 मिनट के लिए आपको इसे ग्रिल करना है। तो यहाँ 7 मिनट करीब हो चुके थे और अब हम जो पनीर है उसे निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से जो हमारा ग्रिल पनीर है वो रेडी हुआ है। आप ये देख सकते हैं कितने बढ़िया से जो हमारा ग्रिल पनीर है वो रेडी हो चुके हैं। आप इसके ग्रिल वाले मार्क देख सकते हैं कितना बढ़िया आए हैं। तो बस आपको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इस पनीर को निकाल लेना है और इन्जॉय करना है। आप ये देख सकते हैं कितना आसान था इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप लोग को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।